एक कथा सुना है। रामेश्वरम अपने सोमनाथ में जब राम कथा हुई थी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान का प्रसंग आया इसलिए हम सुना दे रहे हैं। जब सोमनाथ में कथा हुई थी तो वहां कथा का क्रम हर दिन एक चरित्र बोलते थे, सीता जी का, राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, इस प्रकार से कथा हुई थी। उस कथा में एक संशय मेरे मन में प्रकट हुआ था कि हनुमान जी इतने दिनों तक सुग्रीव के पास क्यों रहे। सुग्रीव में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण हनुमान जी उसके संग रह रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या था? कहीं ना कहीं देखो, सुग्रीव जी भगवान के मित्र हैं और ऐसा प्रसंग आता है, संत जन सुनाते हैं कि प्रभु श्री राम ने जब अवध वापस आने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन सुग्रीव को और विभीषण को निमंत्रण देने भगवान श्री राम स्वयं गए। मतलब दोबारा आए भगवान। कथा ऐसी है कि भरत जी से भगवान ने जब लिस्ट मांगी कि भाई किस किस को निमंत्रण दे रहे हो, तो सबका बताया। बोले इनके यहाँ लक्ष्मण को भेजो, यहाँ भरत जी को भेज दो, यहाँ शत्रुघ्न जी चले जाएंगे, यहाँ आदि आदि चले जाएंगे। लेकिन दो नामों पर भगवान ने किसी को संकेत नहीं किया, विभीषण और सुग्रीव। भरत जी ने पूछा, भगवान विभीषण और सुग्रीव के पास कौन जाएगा? भगवान बोले हमारे मित्र हैं, इनके पास हम जाएंगे। तो भरत जी इतने खुश हुए, बोले भगवान लक्ष्मण तो सब जगह हो आए हैं, कृपा कर दीजिए अब की बार हमको ले चलिएगा साथ में, हम भी दर्शन कर आएंगे लंका का, हम भी दर्शन कर आएंगे सेतु का। भगवान बोले ठीक है। तो सुग्रीव जी को निमंत्रण देने प्रभु श्री राम पुनः पधारे किष्किंधा और आकर के सुग्रीव जी को निमंत्रण दिया कि हमारा अश्वमेध यज्ञ आपको आना है, और ये हमारे अनुज भ्राता हैं, इनका नाम भरत है। तो सुग्रीव जी और भरत जी का मिलन हुआ। उसके बाद भगवान जब लंका गए तो लंका में ठाकुर जी का स्वागत, यहीं से रामेश्वर भगवान को प्रणाम किया, भरत जी से जल चढ़वाया और प्रणाम करके ठाकुर जी फिर सेतु पे होकर के भरत जी को लेकर के गए। साथ में और भी कई लोग रहे होंगे, पर भरत जी को सब जगह का अनुभव कराया। सेतु देख करके भरत जी इतने भाव विह्वल हो गए और बार बार स्वयं को कोसने लगे, मैंने कोई अपराध किया होगा जो राम जी के साथ मैं वनवास में नहीं था। सेतु पर दर्शन करते हुए, रुदन करते हुए बार बार सेतु को अपने हृदय से लगा रहे हैं। कहीं भी लेट जाते हैं भरत जी। लंका पहुंचे, लंका में जाकर सीता जी जहां विराजती थी वहां दर्शन किया, आदि आदि सब हुआ। विभीषण जी ने सिंहासन पर बिठाया राम जी को, विभीषण जी को निमंत्रण दिया। राम जी ने कहा कि आपको अयोध्या आना है, हमारा अश्वमेध यज्ञ है। स्वीकृति हुई। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या? बोले नाथ, वैसे तो मेरे इस बात पर कई लोगों को रोष आ सकता है, कई लोग मेरी इस बात को स्वीकृति नहीं प्रदान करेंगे, पर मैं कुछ विचार करके ही कह रहा हूं, आप जाते जाते सेतु को तोड़ जाइएगा। भगवान राम बोले क्यों? भरत जी तो बिल्कुल भावविह्वल हो गए, क्यों, ऐसा क्यों करना है? विभीषण जी बोले दो बातें हैं। पहली बात तो भगवान, अमूल्य वस्तु गोपनीय रहे तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि यह सेतु कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कलिकाल इतना व्यापक हो जाए और लोग इस सेतु की महिमा ना जान पाएं और इसका दुरुपयोग होने लग जाए। तो कृपा करके, पहला कारण तो इसलिए कि आप इसको डुबा जाइए समुद्र में, और दूसरा कारण, आपने सेतु बनाया तब से लंका की इतनी प्रसिद्धि हो गई है कि लोग बाग इस पे चढ़ के दर्शन करने आते हैं लंका का। लेकिन हमारे लंका के कई लोगों का स्वभाव अभी भी राक्षसों वाला है। हमें सुनने में आता है कि भक्त आए दर्शन करने के लिए और लंका के राक्षसों ने पकड़ करके उनका भोजन कर लिया। लोग बाग यहां आते हैं और लंका के ये कुछ राक्षस हैं, उनको पा लेते हैं प्रसाद बना के। भगवान, इसलिए
हम चाहते हैं कि आप इसको भूमिगत कर दीजिए, समुद्रगत कर दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण जी की बात को माना और बाण निकाल करके एक संधान किया, 3 टुकड़ों में राम सेतु को विभाजित करके समुद्रगत कर दिया। तो हम किस प्रसंग में ये बात सुना रहे थे कि श्री सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम खुद निमंत्रित करने आए अश्वमेध यज्ञ के लिए। सुग्रीव सामान्य नहीं है, पर सुग्रीव जी के कई भावों पर, सुग्रीव जी की कई विचारधाराओं पर भक्तों का मन नहीं लगता। वैसे ही हमारा भी नहीं लग रहा था। हमने कि भाई ये सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी इतने दिन क्यों रहे, इसके पीछे कारण क्या है। तो प्रसंग ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने सोमनाथ में सुनाया था कि सूर्य नारायण भगवान को गुरु मान करके जब हनुमान जी उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं देने को, पर आप कृपा करके बताएं कि मैं दक्षिणा में आपको क्या प्रदान करूं। तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी को आज्ञा की है कि प्रभु श्री राम त्रेता में हमारे वंश में प्रकट होंगे और हमारे वंश में प्रकट होकर के प्रभु श्री राम श्री सीता जी के विरह में लंका जाएंगे उनको खोजने के लिए, और उस समय नारद जी के श्राप को सिद्ध करने के लिए वो बानरों से सहायता मांगेंगे, और बानर राज हमारे सुग्रीव होंगे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए मुझे संतुष्ट करने के लिए कि मेरे वंश में राम जी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, मेरा एक अंश राम जी की सेवा में हो, तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैं ही राम जी की सेवा में हूं। तो प्रभु श्री राम नारद जी के श्राप को पूर्ण करने के लिए बानरों से जब सहायता मांगने आएंगे तो वे सुग्रीव के पास आएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सूर्यवंश में आए श्री राम जी की सेवा के लिए आप मेरे अंश रूप में जाइए, सुग्रीव के साथ रहिए, और जब श्री राम जी आवे तो उनकी सेवा में आप तत्पर हो जाइएगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज श्री सुग्रीव जी के साथ में सूर्य आज्ञा से, गुरु आज्ञा से, क्योंकि इसी वंश में प्रभु श्री राम आ रहे हैं, ये सूर्य का वंश है। सूर्य नारायण अति प्रसन्न है। सूर्य भगवान की बड़ी महिमा है रामचरित्र में, रामायण जी में भी। रावण के वध के पूर्व भी ब्रह्मा जी ने आकर के राम जी से कहा है, बोले भगवान रावण को मारने से पूर्व आपको अपने इष्ट को प्रणाम करना होगा। तब आदित्य हृदय स्तोत्र गा करके प्रभु श्री राम ने सूर्य को प्रणाम किया, तब रावण का वध किया। लोग बाग हमसे पूछते हैं, आपको इतने साल हो गए कथा करते भाई, भगवान देखे आपने? रोज देखते हैं, रोज सुबह उठते ही आप साक्षात सूर्य को जब देखते हैं, उन्हीं के प्रति ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का भाव रख करके प्रणाम किया करो। साक्षात नारायण है, किसको नहीं दिखते? रोज सबको दिखते हैं भगवान। ये सूर्य कोई देव नहीं है, भले ही देव में हम उन्हें मानते हैं, वो साक्षात नारायण है। प्रभु श्री राम भी उनको वंदन करते हैं। तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रव था के निशा कवन विधि हो। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन वर्णन नत निज भागा।